हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, जो कि एक बहुत ही शानदार थ्योरम था। हमें लंबे लंबे डिविजन्स करने से बचाता था और बिना डिवीज़न किए हुए हमें रिमाइंडर के बारे में बता देता था। ठीक है, तो आज हम लोग उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर एक और थ्योरम पढ़ेंगे, वो भी हमारे बहुत काम आएगा, जिसे हम कहेंगे फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन। एक डिवाइज़र है, ठीक है, डिवाइज़र है x माइनस ए, और ये डिवाइड कर रहा है एक लंबे एक्सप्रेशन को जिसका नाम है, इसका भी कुछ नाम लिख देते हैं, px को डिवाइड करेगा, जो कि क्या है एक्स क्यूब माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ठीक है, tx क्या है? डिवाइजर, और px को डिवाइड करना है और बताना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बिना डिवीजन का हमें रिमाइंडर बताना है। तो क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि जो भी डिवाइज़र है उसे 0 से इक्वेट करते थे, और जो भी उसमें x का वैल्यू हमें मिल जाता था उसे px पे या फिर जिसको डिवाइड करना है उस पर पुट कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा हमें, x माइनस ए इक्वल्स टू 0, डिवाइज़र को इक्वेट किया 0 से, तो हमें x इक्वल टू कितना मिला? a। अब यहाँ पे a पुट करें तो a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये pa इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। ठीक है, और इसे आगे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6a माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसल, और ये हो गया 5a, 6a में से a गया तो 5a। यानी जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा? 5a मिलेगा। हमें डिवाइड करने से बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर कोई पोलिनोमियल है px और वो है px इक्वल्स टू, चलिए 2x का पावर 3 प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये एक पोलिनोमियल। ठीक है, और एक और पोलिनोमियल है बड़ा सा qx, ये है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? दोनों पोलिनोमियल्स को बारी बारी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे? तो फैक्टर जो है जिससे हमें डिवाइड करेंगे, डिवाइज़र। ठीक है, जो डिवाइज़र है वो क्या है? tx x माइनस 2। अब सवाल ये है कि पहले tx से px को डिवाइड किया गया, फिर tx से qx को डिवाइड किया गया। दोनों केस में कुछ रिमाइंडर्स बचे होंगे, है ना, या नहीं भी बचे होंगे। ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर्स हैं वो इक्वल है। रिमाइंडर अगर दोनों को नहीं बचे तो फिर दोनों के रिमाइंडर 0 0 होने चाहिए, या मतलब जो भी रिमाइंडर बचे, ठीक है, ऊपर जो भी रिमाइंडर होगा नीचे भी वही रिमाइंडर होगा। ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, और आपको फाइंड करना है कि a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, a क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे कांस्टेंट भी है, तो a का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें x माइनस 2 से पहले से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमें बिना डिवाइड किए हुए चाहिए। क्या करेंगे हम लोग? जिससे डिवाइड करते हैं उसका 0 फाइंड करते हैं, है ना। तो 0 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 0 से इक्वेट कर देंगे, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 2। ठीक है, अब इस 2 को पहले यहाँ पुट करते हैं, पिट 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 का पावर 3 प्लस a इंटू 2 का पावर 2
प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। इसे कैलकुलेट करें, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 प्लस 4a प्लस 6 माइनस 5। ठीक है, अब आगे यहां पे 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये देखिए 6 में से 5 आ गया 1 और 16 और 1 17 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4a, यानी रिमाइंडर ये बचा। ये दोनों को आगे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म्स तो है नहीं, है ना। तो ये जो है यही हमारा रिमाइंडर है, किसका, इसका। ठीक है, अब QX को डिवाइड करते हैं, तो QX को डिवाइड करेंगे और बिना डिवाइड के अगर रिमाइंडर चाहिए तो क्या मिलेगा हमें, Q2, है ना। यानी इसमें भी 2 पुट करना है, 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 2 माइनस 2 और इंटू 2। ठीक है, यानी फिर से 2 का पावर 2 ही हो गया। ठीक है, प्लस a, ये हो गया 4 माइनस 4 कैंसल, ये कितना आ गया 2 का क्यूब यानी 8 प्लस a। ठीक है, यहां पे रिमाइंडर बचा 17 प्लस 4a, यहां बचा 8 प्लस a। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, गिवन है कि दोनों जो है वो क्या है, रिमाइंडर्स इक्वल हैं। तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, कि P2 इक्वल्स टू Q2। तो P2 है क्या, P2 है 17 प्लस 4a। ठीक है, और Q2 क्या है, 8 प्लस a। अब ये लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं हम लोग। 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4a उस हट जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस 4a। पहले से प्लस a था यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करके यहाँ हो जाएगा माइनस 3a। तो ये a हो जाएगा कितना, माइनस 3 आ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, आपको सिंपली यही सब काम करना है, क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, और जैसा जैसा बोला जाए क्वेश्चन में, जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, बस सिंपली उसको फॉलो करते जाना स्टेप बाय स्टेप, और रिमाइंडर थ्योरम का उसमें एप्लीकेशन करना है। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम में हमेशा क्या हो रहा था कि रिमाइंडर कुछ बच रहा था, है ना। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रिमाइंडर हमेशा कुछ बचे, है ना। जैसे 9 को अगर 2 से डिवाइड किए थे हम लोग, तो क्या रिमाइंडर बच गया था कितना, 1। लेकिन अगर 8 रहे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो वैसा डिवाइजर जो कि रिमाइंडर को 0 कर दे, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर 0 बचे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर, है ना। फैक्टर तो सिर्फ कहते हैं। तो फैक्टर जब भी हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा, तो वैसे केस में क्या होगा कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो क्या होगा कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो पूरी तरीके से उसको डिवाइड कर देगा, और जब पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा तो फिर वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नया थ्योरम है, ये हमने एक नया थ्योरम पढ़ लिया। हालांकि ये सुनने में रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही लग रहा है, और है भी एक्चुअली, अगर सच पूछा जाए तो फिर दोनों में बहुत बस नाम का डिफरेंस है, नहीं तो डिफरेंस है नहीं। जब रिमाइंडर 0 बच जाए तो वो हो जाता है फैक्टर थ्योरम। बस जब भी रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने पे रिमाइंडर 0 बच जाएगा तो उसे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम ना कह करके फैक्टर थ्योरम बोलेंगे, बस इतना सा फर्क है। तो फैक्टर थ्योरम यही है। फैक्टर थ्योरम से हमें डायरेक्ट फैक्टर्स के बारे में पता चल जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। अब जैसे इस फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे fx गिवन है और चेक करना है कि x माइनस 3 इसे डिवाइड कर रहा है या नहीं, ठीक है, या फिर यूं कहे कि x माइनस 3 fx का फैक्टर है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक नहीं करना हमें, है ना, डायरेक्ट हमें फैक्टर थ्योरम लगाना है। तो कैसे होता था ये चीज़, जिस तरह से सिमिलरली जैसे रिमाइंडर थ्योरम में होता था एग्जैक्टली वैसे। यहाँ पे पहले 0 फाइंड करेंगे तो 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस 3, ठीक है, और fx में पुट कर दें 3, तो f3 कितना हो जाएगा, f3 हो जाएगा 3 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 2 माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15।
ठीक है। और इसे कैलकुलेट करें अगर तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 प्लस 9 माइनस 51 प्लस 15 और यहाँ पे सबको ऐड करें पॉजिटिव टर्म्स को तो कितना आएगा 7 9 16 और 5 21 2 2 4 और 1 5 51 माइनस 51 यानी ये आ गया 0। रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर थ्योरम मान लीजिए कि हमने फैक्टर थ्योरम अभी अप्लाई ही नहीं किया, हमने रिमाइंडर थ्योरम अगर अप्लाई किया तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे 0 बचा। मतलब क्या, मतलब ये कि ये फैक्टर है, पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो x माइनस 3 क्या है, f(x) का फैक्टर है। और अगर आपको ये यकीन ना हो तो हम लोग डिवाइड करके चेक भी कर लेते हैं एक बार। x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। तो डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल, हाँ हो गया 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। और ये कितना होगा नेक्स्ट हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 5x प्लस 15 और यहाँ माइनस 5 टाइम्स तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 15, ये माइनस का प्लस प्लस का माइनस, ये माइनस प्लस माइनस सब कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 बचा। पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये सही है कि अगर रिमाइंडर 0 बचे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जो चीज़ है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा, उसका फैक्टर ही होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कीजिए, चेक करना है यहाँ पे कि x प्लस 5 इसका फैक्टर है या नहीं। तो आप लोग पॉज करके वीडियो को चेक कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन चेक ही करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 फाइंड करना है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं -5, ठीक है। x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू -5 हो जाएगा। -5 अब इसमें पुट करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा -5 का क्यूब प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 प्लस 150। सही है, आगे देखते हैं। -5 का क्यूब है, कितना हो जाएगा 125 और माइनस भी होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा और ये प्लस 115 हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 115 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 115 और डिवाइड किया हमने इसे x प्लस 5 से। और चलिए अब यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, -125 माइनस 15 कितना हो जाएगा -140 हो जाएगा और 115 और 25 ये कितना हो जाएगा, ये भी 140 हो जाएगा, कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो हाँ x प्लस 5 जो है वो क्या है, इसका फैक्टर है। देखिए बिना डिवाइड किए हुए हमने बता दिया, नहीं तो फिर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करेंगे कितना हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो ये फायदा है ये दोनों थ्योरम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी चेक करना है, तो चलिए 0 बताइए पहले, x इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। a इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा a का पावर 5 माइनस a स्क्वायर इंटू a का पावर 3 प्लस 2 इंटू a प्लस a माइनस 3। तो ये देखिए a का पावर 5, ये भी a का पावर 5 पूरी तरह से गायब। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा -3। आगे कुछ हो सकता है क्या, आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बच गया, ठीक है, कुछ रिमाइंडर बच गया, यानी ये
पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाया, ठीक है, वही 2 और 9 का केस हो गया। जब 2 से हम लोग 9 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बच जाता है, उसी तरह यहाँ रिमाइंडर बच गया, यानी ये जो है वो फैक्टर नहीं है, जैसे कि 2 9 का फैक्टर नहीं है ना। उसी तरह से x माइनस a इस एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है। बिना डिवाइड किए हुए हमने ये सारी चीज़ें बता दी। और भी इसके बहुत सारे कमाल है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी शायद थोड़ी देर में ही हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है। कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा, हम लोग बिना कुछ किए हुए, बिना डिवाइड किए हुए हम लोग डायरेक्ट अंदाज़ा लगा लेंगे कि कोई इसका फैक्टर है क्या। जैसे याद कीजिए हम लोग जब डिवीज़न पढ़े थे, ठीक है, तो बचपन में डिवीज़न करते थे, जब तक डिवाइड नहीं कर लेते थे एग्जैक्टली तब तक हम कुछ बता नहीं पाते थे कि हाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, और या फिर पूरी तरीके से डिवाइड होगा या नहीं होगा, मतलब वो फैक्टर है या नहीं है, पूरा डिवाइड करते थे, ठीक है। फिर हमने थोड़े सीनियर क्लासेस में गए जब हम लोग पढ़े डिविजिबिलिटी, और डिविजिबिलिटी हमारे इस प्रेडिक्शन करने की कैपेसिटी को, ठीक है, ये अंदाज़ा लगाने की कैपेसिटी को कि कोई नंबर किसी का फैक्टर है या नहीं, वो कितना फास्ट कर दिया था, है ना। बहुत देख के, नंबर को देख करके, जैसे यहाँ पे 264 लिखे तो आप लोग सब बता देंगे कि हाँ ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये टेक्निक कैसे डेवलप हुआ? डिविजिबिलिटी पढ़ने के बाद। उसी तरह से यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में ये काम, यही डिविजिबिलिटी जैसा काम करता है। कौन? रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो अगर देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं, और fx इक्वल्स टू है अगर x क्यूब प्लस, ठीक है, हमें कोई पॉलिनोमियल चाहिए, जो कि इसे पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, ठीक है। अब उतना लंबा ना कह के सिंपली यही बोलेंगे कि हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जो कि इसका फैक्टर हो, ठीक है, फैक्टर है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग अंदाजा लगाते हैं, ये किस x का किस वैल्यू के लिए ये चीज़ 0 होता है, ठीक है, किस x का वैल्यू के लिए ये चीज़ 0 होगा। हिट एंड ट्रायल, बस ऐसे ही अंदाजा। तो देखिए आपको अंदाजा लग रहा होगा, यहाँ अगर हम लोग -1 पुट करें तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी -1 जो है यहाँ पुट करने से हमें मिलेगा कितना? हमें मिल जाएगा 0, ठीक है। यानी -1 जो है इसका 0 है। अच्छा, -1 अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन रहता x + 1, ठीक है, ये कोई अलग पॉलिनोमियल है, tx इसका नाम ले लेते हैं, इसका 0 क्या होगा? इसका 0 होगा -1, और -1 हमने पुट किया इसमें तो देखिए 0 हो गया। इसका मतलब क्या कि x + 1 क्या है? x + 1 x³ + 1 का फैक्टर है, ठीक है, x + 1 x³ + 1 का फैक्टर है। तो यहाँ पे हमने अंदाजा लगा करके एक फैक्टर खुद ब खुद फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, और भी हमको अगर चाहिए आगे कि हाँ और भी इसका कोई फैक्टर है, तो क्या करेंगे, इसे इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं, x + 1, यहाँ क्या हो जाएगा x³ + 1, क्या x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा +x², ठीक है। यहाँ प्लस का माइनस, ये +x³ -x³ कैंसिल, ये बच जाएगा -x² + 1। तो -x से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? -x² हो जाएगा, सही है। फिर -x हो जाएगा, माइनस का प्लस, यहाँ पे माइनस का प्लस, -x² + x² कैंसिल। यहाँ क्या बचा? +x, और यहाँ पे 1 बचा है, तो +x + 1 कितने बार में? 1 टाइम्स में, है ना। 1 टाइम्स में x + 1 हो जाएगा और ये पूरा गायब, यानी इतने टाइम्स में ये इसे डिवाइड कर देगा। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? x + 1 × x² - x + 1, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? जैसे अगर यहाँ पे नंबर इमेजिन कीजिए 2 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, 4 टाइम्स में हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। तो
तो 8 को तो हम लोग लिख सकते हैं ना 2 × 4। जब भी रिमाइंडर 0 बचे तो डिवाइजर इंटू कोशेंट तो लिख ही सकते हैं। और हमने पढ़ा बहुत बचपन में, हमने एक एल्गोरिदम पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहती हो तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लिया कीजिए हमेशा 2 9। सारा देखिए, ये सारा चीज़ जो है याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं, सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो तुरंत आप लोग इसे यूज़ कीजिएगा। 2 कितना बार में यहाँ पे हो जाएगा, 4 बार में, यहाँ पे 8 और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। अब देखिए इसको 9 है, 9 क्या है, डिविडेंड है, जिसे डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। तो 9 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 4 प्लस 1। 2 क्या है, डिवाइड करने वाला यानी डिवाइजर है, 4 क्या है, कोशेंट है, और 1 क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया। उसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 बचा, तो यहाँ पे रिमाइंडर तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, प्लस रिमाइंडर 0, ये भी क्या है देखिए, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 तो 0 प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ, इससे हमें फायदा ये हुआ कि देखिए x³ + 1 है। अगर मैं सिंपली आपको, हम लोग जो पुराना जो हमारा तरीका था फैक्टराइज करने का, वो क्या था कि हम लोग सबसे पहले ढूंढते थे कि कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। और एक और तरीका है फैक्टराइजेशन में हमने सीखा था क्या, कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन होता है जैसे x² + समथिंग है ना, 5x + 6 कुछ इस तरह का रहता है, तो फिर हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, ये जो भी है इसको प्राइम फैक्टराइज करके फिर हम लोग क्या करते हैं, 2 फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 3 है, यानी ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है। यानी ये जो तरीका हम यहाँ पे अपनाते थे क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए, वो भी हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो सोचिए कैसे इसे हम कैसे बता दें 2 फैक्टर्स, कितना मुश्किल है ना। तो हमने क्या किया, बस यहाँ पे तुक्का लगाया है ना, तुक्का मारा हमने और तुक्का हमारा सही हो गया। और तुक्का जैसे ही सही हुआ तो हमने एक फैक्टर पा लिया, और एक फैक्टर जब हमें मिल गया तो दूसरा फैक्टर हमें डिवाइड करके यहाँ कोशेंट में मिल गया। समझ में आ रहा है, क्योंकि कोशेंट जब रिमाइंडर 0 बचे तो जो कोशेंट होता है वो भी डिविडेंड का एक फैक्टर ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किया 2 से 8 को, ठीक है, तो कोशेंट कितना मिला, 4 भी 8 का एक फैक्टर है, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, है ना। मतलब जो यहाँ पे है डिवाइजर वो भी फैक्टर, जो कोशेंट है वो भी फैक्टर, लेकिन कब, जब रिमाइंडर 0 हो तभी, जब रिमाइंडर 0 हो तभी। तो यहाँ पे भी 2 फैक्टर हमें मिल गए, एक तो तुक्का मार के मिल गया और दूसरा हमें मिल गया डिवाइड करने पे। तो ये फिर हमने फाइनली इसे 2 फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, और इसी को तो फैक्टराइजेशन कहते हैं। याद कीजिए फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे जब हम लोग, क्वाड्रेटिक थोड़ा बहुत पढ़ा था, फैक्टराइजेशन तो एक ऐसे अलग से हम पढ़ेंगे, तो वो एक अलग ही क्या बोले, एक अलग ही कैटेगरी हो जाएगा। फैक्टराइजेशन एक नया चैप्टर ही कह सकते हैं, नया चैप्टर हो जाएगा। लेकिन जो भी हमने थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, वो हमने क्या पढ़ा था फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन, कि जब भी किसी पोलिनोमियल को उसके फैक्टर्स के मल्टीपल में, है ना, उसके फैक्टर्स को गुना करके मल्टीप्लाई करके ले आए तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि वो फैक्टराइज हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए 2 फैक्टर्स मिल गए हमें, x + 1 और x² - x + 1। तो ये फ़ायदा है फैक्टर थ्योरम का और तुक्का मारने का भी। और भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अच्छा, तुक्का मारने का भी कुछ टेक्निक होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी हम लोग तुक्का मारते चले काम बनने जाएगा, नहीं। तुक्का मारने का भी कुछ तरीका होता है, वो भी अभी हम लोग सीखेंगे। एक तो तरीका आप ये ध्यान रखिए कि जो भी कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे +1 है, ठीक है, तो +1 है, तो जनरली जो कांस्टेंट होता है हम लोग उसी का मल्टीपल, उसी का फैक्टर्स को पुट करते हैं इसमें, x के जगह उसी फैक्टर्स को पुट करते हैं और वो क्या कर देता है, 0 कर देता है। अक्सर ऐसा होता है, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन तुक्का लगाने में ये मदद करता है। अभी कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर।
ये एक पोलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब आपको बोला गया कि इसे फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज मतलब फिर से दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स इसके फाइंड करने और सबको मल्टीप्लाई लिख करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन बस पढ़े, क्यूबिक का तो पढ़े नहीं है, ठीक है। और क्यूबिक का जब हम लोग पढ़ेंगे भी तो वो एक खास तरह का क्यूबिक है, आगे जाकर के हम लोग बहुत आगे जाकर के आइडेंटिटीज में क्यूबिक का एक खास पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे पढ़ने के बाद सारा क्यूबिक का फैक्टराइजेशन हमसे बन जाएगा, उसके अनुसार नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग फिर वही तुक्का वाला चीज़ अपनाएंगे, ठीक है। तुक्का वाला चीज़, कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करना है और देखना है कि कौन इसे जीरो कर दे रहा, और वहाँ से एक फैक्टर मिल जाएगा, एक फैक्टर मिल गया फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे और कोशेंट मिल जाएगा हमें। कोशेंट हमें कम से कम क्वाड्रेटिक मिल जाएगा इस केस में, देखिएगा आगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक कोशेंट हमें मिलेगा। और क्वाड्रेटिक अगर मिल गया तो फिर हमारे मौज है, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो हम लोग जानते हैं फैक्टराइज करना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर से फ्रेशली सब समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे तुक्का मारने से पहले आप लोग ये सोचिए कि कांस्टेंट क्या है, 120 है। इसे पहले फैक्टराइज कर दीजिए। 120 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें, 2 × 60 मिलेगा, तो फिर से 2, फिर 30 मिलेगा, फिर 2 × 15 यानी 3 × 5। अब इसी में से कोई नंबर्स होंगे, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं जो कि इसे ज़ीरो करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, नंबर 1 को भी कहिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि 1 तो हमेशा फैक्टर है ना, कोई भी नंबर हो दुनिया का, सब 1 तो सारे नंबर को डिवाइड कर देता है, तो 1 भी हमेशा लिखिएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो चलिए 1 से शुरुआत करते हैं हम लोग। 1 अगर पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - 23 + 142 - 120। तो 120 और 23 कितना हो जाएगा, 100 - 143। हाँ देखिए 142 और 1 कितना हो जाएगा, 143। यहाँ हो गया, तुक्का हमारा सेट हो गया। यानी 1 जो है इसका क्या, 1 पुट किया हमने तो फिर ये हमें क्या मिला, 0 मिला, पूरा का पूरा वैल्यू 0 मिला, है ना। तो 1 क्या है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल px। तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो क्या बताया था हमने कि जो भी हमें 0 मिले उसके आगे क्या लगाइए, माइनस लगाइए, और फिर उसके आगे x लगा दीजिए, यही हमारा एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। जो भी हमें 0 मिले उसे लिखिए, उसके आगे एक अगर -1, सपोज दैट यहाँ पे अगर पोलिनोमियल का 0 हमें -1 मिलता तो हम लोग -1 के आगे एक माइनस लगाते, ठीक है, उसके बाद फिर x लगाते और फिर ये x + 1 हो जाता। ऐसा होता तो -1 0 होता तो, लेकिन -1 तो 0 है नहीं, 0 यहाँ क्या है 1, तो 1 के आगे माइनस लगाया और यहाँ पे x लगाया, ये हो गया एक फैक्टर। बाकी फैक्टर्स के लिए क्या करना, हमें डिवाइड कर देना, सिंपली डिवाइड कीजिए। तो x - 1 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x³ - 23x² + 142x - 120, ठीक है। डिवाइड कीजिए अब, x² x³ हो जाएगा माइनस x², यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, -22x² हो जाएगा + 142x हो जाएगा -120 हो जाएगा। क्या चाहिए हमें, -22x² चाहिए, तो -22x × x क्या हो जाएगा, -22x² हो जाएगा, -22 प्लस माइनस में कितना हो जाएगा, +22x हो जाएगा, ठीक है। या माइनस का प्लस का माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और फिर 4 में से 2 गया तो 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो -120x - 120 हो जाएगा, फिर -120 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, -120x - 120, पूरा ख़त्म है ना, प्लस ये प्लस पूरा 0, रिमाइंडर बच गया। x - 1 फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर क्या है ये, तो इसे हम लोग लिख रहे हैं, देखिए px जो इतना लंबा चौड़ा था उसे एक और अंदाज में लिख रहे हैं, फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में। पहला फैक्टर इनटू दूसरा फैक्टर कौन हो जाएगा, कोसेंट हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्या, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर तो है 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं।
अब यहाँ पे ये देखिए क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक हम लोग जानते हैं फैक्टराइज करना है ना, तो ये करते हैं आगे खुद से। क्या करेंगे, 120 को फैक्टराइज करेंगे, फिर से 120 मिल गया हमें, और हमें 22 चाहिए, तो कैसे मिलेगा 22? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 3 जा 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 22। हाँ एक बार में हो गया, 2 2 जा 8 इंटू 15, ठीक है, 15 और 8 22 होता है कि 23, सॉरी 15 और 8 तो 23 हो जाएगा ना, सॉरी 8 और 15 नहीं होगा, कोई और 22 चाहिए हमें, तो 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 और 4 नहीं होगा, क्या होगा, और फिर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, फिर 5, ये भी नहीं होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 10, हाँ ये हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12 इंटू 5 2 जा 10, 10 और 22 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है, 10 और 12 को ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं, x² माइनस 12x माइनस 10x माइनस 120, और यहाँ x माइनस 1, फिर से x माइनस 1 इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन x माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 10 कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा x माइनस 12, फिर ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर ये x माइनस 12, ये दोनों से कॉमन निकल गया x माइनस 10, तो मिला हमें x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10, 3 फैक्टर्स हमें मिले, और तीनों के मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएंगे, px के बराबर हो जाएंगे, मतलब ये चीज़ के बराबर हो जाएंगे, और ये चीज़ को हमने फैक्टर्स में तोड़ दिया, तो हो गया फैक्टराइजेशन बिना किसी रूल रेगुलेशन के, सिर्फ तुक्का मार के और थोड़ा बहुत डिवीज़न करके। तो ये फ़ायदा है फैक्टर थ्योरम का, ठीक है, कि हमें फैक्टराइजेशन आसानी से तुक्का मार के हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, और कुछ रिमाइंडर थ्योरम पे भी, मतलब मिला जुला करके हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं दोनों थ्योरम को मिला करके। पहले क्वेश्चन में जो पोलिनोमियल है f(x) इक्वल्स टू x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ये पोलिनोमियल जब हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, इस पोलिनोमियल f(x) को जब x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 5, वही जब इसी पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 19। तो आपको फाइंड करना है a और b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए x माइनस 1 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 5, यानी इसका 0, इसे जब 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 1 आएगा, है ना, यानी f1 कितना होगा, f1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। याद कीजिए जब x माइनस 1 होता था उसका 0 निकाल देते, यहाँ पुट कर देते, जो भी वैल्यू आता था उसे क्या बोल देते हम, रिमाइंडर। तो f1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर है कितना 5 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 का पावर 2 माइनस a इंटू 1 प्लस b, और यहाँ f1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना 5, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में कि 5 रिमाइंडर बचेगा जब x माइनस 1 से डिवाइड किया जाएगा तब, ठीक है। तो हम लोग ने f1 की जगह 5 लिख दिया, यहाँ हो गया 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b। अब यहाँ पे 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 1 4 में से 2 जाएगा तो 2 माइनस a प्लस b, फिर 2 इस साइड गया तो फिर 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा, 3 प्लस a माइनस b इक्वल टू 0। इसे फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो क्या करेंगे इसके लिए, इसका पहले 0 निकालेंगे, इसका 0 कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 1, और माइनस 1 जब पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, यानी f माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 का पावर 4
-2 इंटू -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 इंटू प्लस b, ठीक है, प्लस b। इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो अच्छा f-1 कितना हो जाएगा, जब -1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचता है 19, ऐसा गिवन है क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 19, ये हो गया 1 - 2 और ये हो जाएगा नहीं यहाँ -2 और ये -1 हो जाएगा तो -1, ये +1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1 ही हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2, ये हो जाएगा +3 क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -a प्लस b, 2 1 3 3 6 उधर जाएगा तो -6 यानी हो जाएगा ये 13 प्लस a माइनस b इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। माइनस ए वेट यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा प्लस ए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, -a इंटू -1 यानी यहाँ हो जाएगा +a, ठीक है, यहाँ पे फिर इस साइड आएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा -a। वो आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन का ध्यान से काम। अब यहाँ पे दो इक्वेशन हमें मिल गए, एक मिला ये 3 + a - b और ये मिला है 13 - a - b इक्वल टू 0। तो अभी तक तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन आने वाला चैप्टर वही है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फैक्टराइजेशन के बाद वही आएगा। तो वो जब हम लोग पढ़ लेंगे तो ये आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन तब तक हम लोग क्या करना है, हमें ये समझना है, देखिएगा थोड़ा देर के लिए याद रख लेना आपको। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a या b किसी का भी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, चलिए b का वैल्यू निकालते हैं, b उस साइड जाएगा तो प्लस b हो जाएगा, तो b प्लस b हो गया इक्वल टू b किसके इक्वल हो जाएगा 3 + a के हो जाएगा, है ना, b इक्वल टू क्या हो गया 3 + a। मतलब आपको करना ये कि एक वेरिएबल को एक साइड रख लेना, बाकी सब चीज को दूसरे साइड, ठीक है, और जो आया b का वैल्यू क्या है 3 + a, उसे यहाँ आपको पुट कर देना है सेकंड वाले इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा 13 - a - b क्या है 3 + a इक्वल टू 0। चलिए अब आगे, ये तो फिर लीनियर इक्वेशन हो गया, ये सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। -3 - a इक्वल टू 0, 13 - 3 कितना हो जाएगा 10 - 2a हो जाएगा इक्वल टू 0, तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 5, ठीक है, a जब 5 आ गया तो b कितना आ जाएगा, पुट कीजिए, a की जगह 5 कीजिए तो 5 और 3 8, b आ जाएगा 8, ठीक है, b का वैल्यू 8, ये पूछा जा रहा था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम को यूज करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस तरह के सॉल्व कीजिए, तब आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम आपको अप्लाई करने अच्छे से आ जाएगा, वो आपका पॉलिश्ड हो जाएगा अच्छे से। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था, फिर से एक बार करते हैं। द पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, जब इसे इन दोनों पॉलिनोमियल्स को बारी बारी से x - 4 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर जो आया क्या आया, सेम आया, ठीक है। तो चलिए पहले इसे डिवाइड करते हैं, पहले वाले पॉलिनोमियल को। तो रिमाइंडर चाहिए हमें, पहले वाले को हम लोग नाम देते हैं fx, ठीक है, दूसरे वाले को gx। तो fx में fx को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग x - 4 से, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा पता है हमें, इसका 0 निकालते हैं, 0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 को यहाँ पुट कर देना, यानी f4 हो जाएगा 0। तो f4 कितना आएगा देखते हैं, a इंटू 4 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 4 का पावर 2 माइनस 3, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना 4 4 जा 16, 4 जा 64a प्लस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, ठीक है, माइनस 3। और ये और आगे तो 64a 48 में से 3 जाएगा तो कितना 45, इसके आगे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी रिमाइंडर इतना बचा। नेक्स्ट इसमें भी अब 4 को इंपुट करना होगा, क्योंकि x - 4 से इससे भी डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे g4 कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 2 इंटू 4 का पावर 3 माइनस 5 इंटू 4 प्लस ए। ये कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 टू जा 128, ठीक है, माइनस 20 प्लस ए। फिर ये कितना हो जाएगा 128 माइनस 20, ये हो जाएगा 108 प्लस ए। तो यहाँ पे हमें दो रिमाइंडर्स मिल गए, लेकिन दोनों रिमाइंडर्स इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि दोनों रिमाइंडर्स इक्वल है, तो इसके इक्वल लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 64a प्लस 45 108 प्लस ए। ये स्टेप मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ऐसे करना नहीं आप लोग क्या करना, यहाँ से इसे लाना था और यहाँ से इसे लाना था, दोनों को इक्वेट करना था, लेकिन शॉर्टकट में मैंने कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे 64 माइनस ए कितना हो जाएगा, 63a हो जाएगा, और 108 माइनस क्या हो जाएगा 45। इससे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 में से 5 गया तो फिर 3, 10 में से 4 गया तो 6, 63 यानी a इक्वल्स टू आ जाएगा 1। सही है, तो a की वैल्यू कितनी आई 1। तो a का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर कितना बचेगा। रिमाइंडर हमें देखिए ये पता था कि 64a प्लस 45 है, एग्जैक्टली कोई नंबर तो नहीं पता था, तो अब वो नंबर पता करना है हमें। तो यहाँ पे 64a प्लस 45 हमें पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अननोन क्या है, क्या चीज़ है जो इसे अननोन बना दे रहा है, a, लेकिन a अभी हमने फाइंड किया 1 है ना, तो a की जगह यहाँ पे 1 पुट करते, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 64 1 जा 64 और प्लस 45 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 और 64 कितना हो जाएगा 10, 109, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 109। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड, और आगे हम लोग फिर अब फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो क्लासेस होगी वो लाइव होगी और उसी में हम लोग फैक्टराइजेशन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में।